शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हैं और आज पाकिस्तान की ज़मीन से उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों को ही एक सख्त संदेश दिया। जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। बिना आपसी भरोसे के संबंधों की मजबूती संभव नहीं है। एससीओ फोरम से चीन का नाम लिए बगैर कड़ा संदेश देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के बिना मजबूत संबंध बनाने संभव नहीं है। जयशंकर के एससीओ फोरम पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपना शुरुआती संबोधन दिया और फिर अपनी बारी आने पर भारत के विदेश मंत्री ने इसे संबोधित किया। जो सबसे अहम बात रही वो ये कि न तो पाकिस्तान के पीएम ने भारत पर कोई आक्षेप लगाया और न ही विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर घेरने की कोशिश की। इससे दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक पहल के तौर पर, ये एक सकारात्मक रवैये के तौर पर देखा जा सकता है। अगर याद करें कि यूएनजीए में जो अभी संपन्न हुआ सितंबर में, उस दौरान कैसे पाकिस्तान के पीएम ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और फिर विदेश मंत्री ने उस पर कड़ा जवाब दिया था। अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो एससीओ के इस मंच पर दोनों देश जो है वो आपसी सहयोग और भरोसे पर ज़्यादा जोर देते नजर आए। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के संदर्भ में आतंकवाद की बात की, कश्मीर जैसे शब्द के इस्तेमाल से वो बचते नजर आए। वहीं जयशंकर ने भी आतंकवाद की चुनौती की बात तो की, लेकिन पाकिस्तान पर कोई कठोर निशाना या सीधा आक्षेप जो है वो नहीं किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ फोरम पर शुरुआती जो अभी मौजूदा वैश्विक चुनौती है उसकी बात की और कोविड से लेकर दो जंग जो दुनिया में चल रही है उसकी चुनौतियों का जिक्र किया। और उसके बाद विदेश मंत्री ने एससीओ चार्टर की याद दिलाई और कहा कि बिना ईमानदार बातचीत के, बिना ईमानदार डायलॉग के इस फोरम के मकसद को पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपसी सहयोग का जो आधार है वो एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान से जुड़ा है। हर सदस्य देश को चाहिए कि एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का जो सम्मान है वो करे। उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के तौर पर एससीओ के सामने की 3 प्राथमिक चुनौतियों से जो लड़ाई है उसका जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि अगर सीमा पार से आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ की गतिविधियां चलाई जाती रहीं तो फिर व्यापार, ऊर्जा के प्रवाह और कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इन सब बातों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता, इन सब बातों पर जोर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आपसी भरोसे की कमी हो जब और दोस्ती जो है वो कम पड़ रही हो और पड़ोसी जो है अच्छा साबित ना हो रहा हो तो फिर आत्ममंथन कर उसे दूर करने की ज़रूरत है। ये अपरोक्ष रूप से एक संदेश था और चीन को खास तौर पे संदेश था। उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चीन को कड़ा संदेश इस मंच से ज़रूर दिया। कहा कि बहुपक्षीय सहयोग तभी संभव है जब कोई देश अपना अलग एजेंडा चलाने की कोशिश न करे, अलग एजेंडा लेकर ना चले। जब तक संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं होगा तो फिर रिश्तों की मजबूती की जो बात है वो बेमानी होगी। गौरतलब है कि कल ही चीन और पाकिस्तान ने अपने साझा बयान में कश्मीर शब्द का जिक्र किया था। विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों में सीपेक के रूप में भारत की संप्रभुता पर जो चोट करने की, जो उसके उल्लंघन की कोशिश हुई है उस पर भी एक आपत्ति जो है वो जताई, लेकिन सीधे शब्दों में नहीं, इशारों में। इन बातों के अलावा विदेश मंत्री ने जलवायु परिवर्तन और पर जो भारत की कोशिश है उसका जिक्र किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा भी जो है इस मल्टीलैटरल फोरम पर उठाया। एससीओ फोरम पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपना शुरुआती संबोधन दिया और फिर अपनी बारी आने पर